नमस्कार साथियों, आज हम बिहार पुलिस के लगभग 150 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यह प्रश्न VBA प्रश्न है जो NCERT और SCERT का निचोड़ दिया गया है। चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे इसके अध्यक्ष? WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित है? तो बताइए, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु केंद्र स्थापित है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ? क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान कब पारित हुआ? हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो यह संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है? मैकमोहन रेखा है भारत एंड चीन के साथ मैकमोहन रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसकी बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? इसमें बोल रहा है भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार सन 2005 में लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रेन थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन थ्योरी की बात करें तो सर्वप्रथम ड्रेन थ्योरी की बात किसने किया था? ड्रेन थ्योरी की बात करें तो दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन थ्योरी सिद्धांत प्रतिपादित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या है? तो आइए समझते हैं ओम का नियम है V बराबर IR। क्या है? V बराबर IR, ये ओम का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गति के नियम प्रतिपादन किसने किया? तो गति के नियम की बात करें तो इसका प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया। चलिए अगले प्रश्न को, ये मिक्स क्वेश्चन है, GS का मिक्स क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्वनि तरंग किस प्रकार के होते हैं? ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंग होते हैं? ये अनुदैर्घ्य होते हैं। क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य किस ध्वनि तरंग को सुन सकता है? तो मनुष्य की बात करें तो ये मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इस रेंज में मनुष्य सुन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो इसका खोज किसने किया था? फेराड ने किया था। किसने किया था?
फेराड ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। वर्षा की बूंद का गोल होना किस कारण होता है? तो ये सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनों के कारण वर्षा की बूंद गोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा की बात करें तो ये मैग्नेटाइट को कहा जाता है। मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो पुराना दिया मेंडलीफ ने, तो आधुनिक आवर्त मोजले किसने दिया है? मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की बात करें तो कौन है? तुंगभद्रा। कौन है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयले की बात करें तो हमारा पड़ोसी झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में। आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम कोयले के प्रकार की बात करें तो एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट। इसमें 80 से 85% कार्बन मौजूद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितनी किलोमीटर की सीमा पर आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो ये होता है 200 नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? 200 नॉटिकल मील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो किसने कहा है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है देश के बांधों को भारत का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागला नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह नदी परियोजना इस नदी पर है, सतलुज नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसमें है सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रयोदशी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? MIC मिथाइल आइसोनाइट। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल मार्ग को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय रेल मार्ग को कितने भागों में, कितने जोन में बांटा गया है? तो 16 जोन में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का समुद्र तट से कुल कितना लंबाई है? ये 7511 किलोमीटर है। कितना है? 7511 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंडक परियोजना का निर्माण किस नदी पर है, किस स्थान पर है? तो यह है वाल्मीकि नगर। कौन सा है? वाल्मीकि नगर स्थान पर गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांवड़ झील कहाँ है? तो कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है कांवड़ झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तो तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ तीसरा बौद्ध संगति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के अभिलेख 3-4 लिपि में लिखे, अधिकतर जो है ये लिपि ब्राह्मी में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में लिखे गए हैं अधिकतर। लिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा सुंग वंश का संस्थापक कौन था? सुंग वंश की बात करें तो यह था पुष्यमित्र
सुंग, पुष्यमित्र सुंग वंश के कौन था? संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथा बौद्ध संगति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसने की हरिहर बुक्का ने की। हरिहर एंड बुक्का ने, हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया। राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा गुफा का निर्माण किया। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत का यात्रा किया? तो ये था फाहियान। क्या था? कौन सा यात्री था? इसका नाम था फाहियान। फाहियान ने चीनी यात्री था जो गुप्त काल में भारत का यात्रा किया। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध। किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली वंश का संस्थापक था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश। किसने कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। बलबन ने किस नीति का पालन किया? तो रक्त एवं लोह नीति का पालन किया। रक्त एवं लोह नीति का पालन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो सेल्यूकस। किसे हराया था? तो सेल्यूकस को हराया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? पद्मनंद था। कौन था? पद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये घनानंद था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बिहार के वैशाली जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के वैशाली में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? पुत्र व पुत्री। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये मानखेट था। कहाँ था? मानखेट था। चोल वंश का राजधानी कहाँ था? ये तंजौर था। कहाँ था चोल वंश का राजधानी? तंजौर। कहाँ था? तंजौर था। कहाँ था? तंजौर था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो ये इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। भारत को कितने भूभंगीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो भूकंपीय क्षेत्र में भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। दिसंबर 2004 को विश्व के किस क्षेत्र में भयंकर सुनामी आई थी? तो वो था बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में 2004 में विश्व का भयंकर सुनामी आया था।
सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग पी तरंग है। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? पी तरंग है। मलबे के नीचे हुए दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र के किया जाता है? तो एक कैमरा होता है। क्या होता है? एक कैमरा होता है, और उस कैमरा का क्या नाम है? इंफ्रारेड कैमरा। क्या है? इंफ्रारेड कैमरा। एक कैमरा होता है, इस कैमरा का नाम है इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। इस कैमरा से मलबा के नीचे दबे व्यक्ति का पता लगाया जाता है। अगला है कि अलग अलग, यहाँ क्या होना चाहिए? अलग अलग। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को मिला था? तो ये नागरिक कौन था? बेल्जियम। कहाँ का नागरिक था? बेल्जियम का। कहाँ का नागरिक था? बेल्जियम का। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक है। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उगरा? तो ये उगरा सन 1966 में। सन 1966 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? सेकुलर। क्या घोषित किया गया? धर्म निरपेक्ष। क्या घोषित किया गया? धर्म निरपेक्ष। आगे की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम मद्रास, जिसे चेन्नई, सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। भारत का वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? मुंबई। क्या कहलाती है? मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो ये त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्य स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ? तो ये भारत में पंचायती राज की स्थापना 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। नागौर जिला से। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। 1950 में हुआ। भारत में संपूर्ण सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ 2005। कब हुआ? 2005। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन क्या है? एग्रीकल्चर। क्या है? कृषि। क्या है? कृषि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है 2007 से 12। क्या है? 2007 से 12। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो ऐसा क्या होता है? पूंजीवादी। क्या होता है? पूंजीवादी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात का कारखाना कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ 1907 में। कब हुआ? 1907 में। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो यह है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। सुनामी क्या है? तो कहिए सुनामी क्या है? ये समुद्र में जब भूकंप आता है, समुद्र में भूकंप को सुनामी कहा जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक
वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसमें उस वर्ष में वास्तविक रूप से उपभोग किया जाता है। और राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था? तो एक अर्थशास्त्री जिसका नाम था फिशर। क्या था? फिशर। फिशर ने दिया था। किस खनिज का उद्योग का जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योग खनिज का जननी कहा जाता है। लोहा, जिसे Fe से सूचित किया जाता है। चरक का संबंध किस देश से है? तो कहिए, चरक का संबंध भारत से है। कहां से है? भारत से है। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो डिगबोई। कहाँ स्थापित हुआ? तो डिगबोई। कहाँ हुआ? डिगबोई, असम। डिगबोई, असम में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़। क्या नाम है? रेगुड़। कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मृदा। कौन सा मृदा? काली मृदा। समुद्र क्षेत्र के राजनीतिक सीमा में कितनों किलोमीटर तक संप्रभुता निहित रहती है? तो ये होना चाहिए समुद्री। प्रश्न ही गलत थोड़ा हो गया है। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, तो ये तो 200 नॉटिकल मील हो गया। अगर समुद्र का क्षेत्र का बात करें तो ये 19,200 किलोमीटर विस्तार है। अणुबम का निर्माण के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो यह है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा। कौन सा है? जादूगोड़ा। तो ये डीसा नहीं, ये उड़ीसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उड़ीसा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा है मैग्नीज का। क्या है? मैग्नीज का। संविधान की धारा 21 किससे संबंध रखता है? तो 21 संबंध रखता है वन्यजीव एवं प्राकृतिक संरक्षण से। तो ये किससे संबंध रखता है? प्राकृतिक संरक्षण से। प्राकृतिक संरक्षण से। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये सेकंड सम्मेलन में जो था ये भाग लिए थे गांधी जी। बादाम पहाड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लो अयस्क। क्या है? लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़। क्या होगा? जलोढ़। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पानी के कारण, यानी समुद्र। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वह MP। कौन है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ होती है? ये अनुकूल परिस्थितियां एक ही जगह होती है, खंभात की खाड़ी में। कहाँ होती है? खंभात। खंभात की खाड़ी। भूकंप के मापन किसके द्वारा होता है? तो इसके लिए मापन के लिए एक यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? जल की अधिकता, जल का बढ़ना। क्या है? जल का बढ़ना।
साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? साइमन आयोग की बात करें तो किस वर्ष भारत आया था? तो ये सन 1934 में भारत आया था। तिनकठिया प्रणाली कब लागू हुआ था? तो तिनकठिया प्रणाली यानी किस पर लागू था? तो तिनकठिया प्रणाली की बात करें तो ये किसानों पर लागू था। किस पर लागू था? किसानों पर। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक आता है? तो ये भयानक आता है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर में भयानक आता है बंगाल की खाड़ी से। इस तरह हमारा आज का ये प्रश्न समाप्त हुआ। यहाँ से हमारा कुछ जनरल साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न शुरुआत होता है। तो पहला प्रश्न है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र CaCO3। ये चूना का रासायनिक सूत्र है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका बात करें तो ये तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत संविधान सभा का अस्थाई सदस्य, ये प्रश्न हो चुका है लेकिन फिर भी आ गया है, तो ये हो जाएगा अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो भारतीय संविधान की बात करें तो ये भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी प्रश्न हो चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था WC। अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जैसा कि हमने कहा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद गुरु ग्रंथ साहिब को दिया गया। औरंगजेब ने किस धार्मिक कर को पुनः लागू किया? तो यह था जजिया कर। क्या था? जजिया कर। ताजमहल किसने बनाया? तो ताजमहल शाहजहां ने बनाया। किसने ताजमहल बनाया? शाहजहां ने बनवाया। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? यह हॉकिंस था। कौन था? हॉकिंस था। अकबर ने नवरत्नों में से एक बीरबल, क्या था? बीरबल, जिनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। कौन था नाम? महेश दास। हुमायूं को किसने हराया? तो हुमायूं को किसने हराया? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन ने न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। किसने खोज की थी? तो चैडविक ने। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रेडियोधर्मी विकिरण की खोज किसने की? तो इनका खोज किया था हेनरी बेकुरल ने। हेनरी
बेकुरल्ले। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये 98 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट की बात करिए 98 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली होता है। सॉरी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध किस पे? चालक की लंबाई पर, एरिया पर और उनकी नेचर पर। क्या? नेचर पर। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया, प्रतिक्रिया, विपरीत होता है न्यूटन का तीसरा नियम। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो मतलब क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र तो 1/2 mv²। बल का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है? तो बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। मानव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1993 में पारित हुआ। सहकारिता की शुरुआत कब हुआ? तो ये 1904 में हुआ सहकारिता का शुरुआत। विश्व में महावर्षा कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? महावर्षा या सबसे अधिक वर्षा? तो ये मेघालय के मानसीरों में होता है। तो मेघालय के मानसीरों में होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो MV मावलकर थे। MV मावलकर थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो ये गुरु तेग बहादुर को। किसको? तेग बहादुर। पुरुष जनन ग्रंथियां क्या कहलाती है? तो ये वृषण कहलाती है। क्या कहलाती है? वृषण कहलाती है। महिलाओं में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले हार्मोन कौन है? यह प्रोलैक्टिन है। कौन है? प्रोलैक्टिन है। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो यह अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ये बोल रहा है प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो ये प्लाज्मा थेरेपी एक प्रकार से कोविड-19 में भी किया जाता है। रेबीज रोग का मुख्य कारण क्या है? तो ये रेबीज रोग मान लीजिए कुत्ता वगैरह काटता है तो संक्रमित जानवर से रेबीज रोग फैलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? मधुमेह। कौन सा रोग होगा? मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं। कैंसर का मुख्य कारण है कोशिका का अनियंत्रित वृद्धि। कोशिका का अनियंत्रित वृद्धि। कोशिका का अनियंत्रित वृद्धि। कौन सा पदार्थ दांत के संवेदनशील परत को सुरक्षा प्रदान करता है और ये चमकदार होता है? तो ये होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल होता है। मानव शरीर में भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो ये 9 मीटर होता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो ये अस्टेपिड्स है। क्या है? अस्टेपिड्स है। अस्टेपिड्स है। सबसे शुद्ध धातु है सोना। क्या है? सोना।
बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है, ये रासायनिक इसका फॉर्मूला बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है NaHCO3। ये रासायनिक फॉर्मूला इसका होता है NaHCO3। CO3 होता है। NaH इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसके रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है NaHCO2 डॉट NaHCO3। सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिनेबार की फॉर्मूला की बात करें तो ये सिनेबार का फॉर्मूला होता है HGS। क्या होता है सिनेबार का फॉर्मूला? HGS। सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है तो सोडा की बात करें तो सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है NaHCO3। आप लोग लिख लीजिएगा Na2CO3 डॉट NaHCO2 डॉट 2H। ये रासायनिक फॉर्मूला होता है। पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। क्या है? मास्टर ग्रंथि। हार्मोन का खोज किसने किया था? तो हार्मोन का खोज किया था तो ये किया था बेरलेसन और स्टार्लिंग ने। हार्मोन का खोज बेरलेसन और स्टार्लिंग ने किया था। आंवला किस विटामिन की अधिकता होती है? तो इसमें विटामिन सी होता है। मलेरिया किस परजीवी का है? तो ये प्लाज्मोडियम होगा। क्या होगा? प्लाज्मोडियम। पितरस कहाँ से स्थापित होता है? यकृत से। कहाँ होता है? यकृत से। अवशोषी अंग अपेंडिक्स किसका भाग होता है? तो ये सीकम का भाग होता है। किसका भाग होता है? सीकम का भाग होता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी लंबी और मजबूत हड्डी क्या है? तो ये फीमर है। क्या है? फीमर है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी होना चाहिए तो ये ग्लूटिकस होता है। मानव शरीर की संपूर्ण भाग की गति के लिए आवश्यक है पेशीय गति। क्या है आवश्यक इनके? पेशीय गति। फिटकरी जो लगाते हैं, फिटकरी का रासायनिक फॉर्मूला होता है फिटकरी। फिटकरी का रासायनिक फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन सी धातु गैर जहरीली और गैर एलर्जेनिक होता है? तो इस धातु का नाम है टाइटेनियम। टाइटेनियम। इस तरह हमारा आज का ये प्रश्न समाप्त होता है। इस तरह से हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।